सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोस्तों, आज कोविड के टाइम पर जो फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है वो तो है ही, उसके साथ साथ जो मानसिक लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी है। इतना सारा न्यूज़ में निगेटिविटी फैली हुई है, कुछ हकीकत है, बीमारी है, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जितना बैड न्यूज़ और जितना ज़्यादा मीडिया में कंटेंट फैला हुआ है नेगेटिविटी का, वो हमारे माइंड को बुरी तरह से डिप्रेस कर रहा है, जिससे मन में एक डर सा बैठ गया है, एक खौफ सा बैठ गया है। मन अक्सर लोगों का अशांत रहता है और एक जो डर पैदा हुआ है इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पॉजिटिव एसोसिएशन तो चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ हमें ज़रूरत है रेगुलर प्राणायाम प्रैक्टिस की, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करें और हमारे मन को शांत करें। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम जो प्राणायाम करेंगे जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करेगा वो है भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो कि आपको फायदा भी करेगा और आपको नुकसान भी करेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक से इसको करते हैं। सेम चीज़ से आपको नुकसान होगा और सेम चीज़ से आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिनको कोविड हो गया है उन लोगों को इसको कैसे करना है। तो अपने दोनों हाथों को हम इस तरह से सामने लेकर आएंगे और फिंगर्स को फोल्ड करके मुट्ठी बना लेंगे। अब यहाँ से दोनों हाथों को सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, और जब हमारे दोनों हाथ ऊपर जाएंगे हम फिंगर्स को ओपन कर लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और फिंगर्स को फिर से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर याद क्या रखना है कि जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है ये फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, ये डीप होना चाहिए। क्योंकि अगर ये डीप और सामान्य इनहेलेशन एक्सहेलेशन है तो ये हमारे लंग्स को मजबूत करने वाला है। ये उन लोगों की बात है जिनको कोविड हो गया है, क्योंकि अगर जिनके लंग्स ऑलरेडी कमजोर हो गए हैं और अचानक आपने इसको तेजी से करना स्टार्ट कर दिया तो आपको फायदा होने के बजाय ये नुकसान करेगा। तो देखते हैं इसको स्लो और आराम से कैसे करना है। तो धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाना है, पूरी तरह से सांस को अंदर लेना है और फिर धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा हमें स्पीड में नहीं करना है। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं वो इसको तेजी से कर सकते हैं, वो लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के लंग्स कमजोर हैं या जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम है वो इसको धीरे से करेंगे। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना है। अब दूसरा प्राणायाम जो हमें करना है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमें लेफ्ट हैंड को कैसे रखना है। तो लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर टिप को हमें अंगूठे की टिप से जोड़ लेना है। तो पहली उंगली की टिप और अंगूठे की टिप को ऐसे जोड़कर राउंड बना लेना है। बाकी उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और हमें इसको अपने लेफ्ट नी के ऊपर, बाएं घुटने के ऊपर रखना है। तो ये हो गई ज्ञान मुद्रा की पोजीशन और इसको हमें बाएं घुटने के ऊपर रखना है। अब देखते हैं दाईं हाथ की पोजीशन। फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करके अंगूठे के रूट पर रख लिया और फिर लास्ट फिंगर को भी फोल्ड करके इस तरह से रख लिया। अब हमारा अंगूठा और रिंग फिंगर बाहर है। अब राइट साइड के नोस्ट्रिल को हम अंगूठे से क्लोज करेंगे और फिर बाईं तरफ से सांस को अंदर लेंगे और दाहिनी तरफ से सांस को बाहर छोड़ेंगे।
अब दाहिनी साइड से सांस को अंदर लेंगे और बाईं तरफ से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब अंदर लेफ्ट साइड से, एक्सेल राइट से, इनहेल राइट से, एक्सेल लेफ्ट से। तो हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेफ्ट से सांस को अंदर लेना, राइट साइड से बाहर छोड़ना, फिर राइट साइड से सांस को अंदर लेना और लेफ्ट साइड से सांस को बाहर छोड़ना। तो ये पूरा रिदम में चलेगा। लेफ्ट से अंदर लिया, राइट से बाहर छोड़ा, फिर राइट से अंदर लिया, लेफ्ट से बाहर छोड़ा। सांसों को सामान्य गति से स्टार्ट करके हमें जितना डीप हो सके उतना डीप सांस लेना है। हमें जितना ज़्यादा हम डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी और उतना ज़्यादा हमें फायदा होगा, क्योंकि जो हमारे लोअर पार्ट है लंग्स का, सामान्य ब्रीदिंग में वहाँ तक हम सांस नहीं लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम डीप ब्रीदिंग करें ताकि हमारे लंग्स में पूरी तरह से सांस अंदर जाए, पूरी तरह से ऑक्सीजन हमारे हर सेल में पहुंच सके। तो इस प्राणायाम को हम आराम से करेंगे और अपनी सांस की गति को धीरे रखेंगे। जितना धीरे हो सके उतना धीरे हमें इनहेल करना है और जितना टाइम हमने इनहेलेशन में लिया है कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा टाइम हम एक्सहेलेशन में लगाएं, क्योंकि जितना धीरे हम एक्सहेल करेंगे हमारा माइंड उतना ज़्यादा रिलैक्स होगा। सो इनहेल जब हम करते हैं और फिर जब हम एक्सहेल धीरे से करते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होने लगता है। तो जो पहला हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया था उसको हमें 1 मिनट से 2 मिनट तक मैक्सिमम करना है और अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट से स्टार्ट करके हमें इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 मिनट, 15 मिनट और फिर आधे घंटे तक लेकर जाना है। अगर आपके पास समय और ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ाकर 45 मिनट से 1 घंटे तक कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, हर कोई इसे कर सकता है, ये पूरी तरह से सेफ है। बस हमें लेफ्ट से सांस अंदर लेना है, राइट से बाहर छोड़ना है, फिर राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। पूरा एक लय में, पूरा एक माइंड को रिलैक्स करके, बॉडी को रिलैक्स करके, एक सिस्टमैटिक वे से हमें सांस को अंदर बाहर करना है। जो तीसरा प्राणायाम है ये हमारे माइंड को रिलैक्स करेगा। जो तनाव है, टेंशन है, एक भय पैदा हो गया है, इतनी सारी नेगेटिविटी फैली हुई है, इसको दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे उत्तम है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपनी पहली फिंगर को आईब्रोज के सेंटर में इस तरह से रखेंगे, आईब्रोज के ऊपर ऐसे रखेंगे। बाकी 3 उंगलियों से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे ऐसे। फिर अंगूठे से हमें कान को बंद करना है। तो कान को बंद करने के लिए हमें कान के अंदर अंगूठा नहीं डालना है, जो ये पोर्शन है इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे तो हमारे कान अपने आप बंद हो जाएंगे। तो एक बार देखते हैं। पहली उंगली हमने आईब्रोज के ऊपर रखी, बाकी 3 उंगलियों से हमने आंखों को बंद किया, फिर अंगूठे से हम कान के इस पोर्शन को ऐसे अंदर की तरफ दबाएंगे जिससे हमारे दोनों कान बंद हो जाएंगे। अब यहां से कान बंद करने से पहले आप लोग सुन लीजिए कि करना क्या है। हमें सांस को अंदर लेना है और हमें मा साउंड करते हुए, हमिंग बी की तरह साउंड करते हुए, इस तरह का सांस करते हुए, हमें आवाज करते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। तो एक बार मैं करके दिखाता हूं। इस पोजीशन में आ गए, हमने अपने कानों को बंद कर लिया। अब सांस को अंदर लिया अपनी नाक से और फिर मां के साउंड के साथ, मकार के साथ सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। तो एक बार करके देखते हैं इसको।
भ्रामरी प्राणायाम को हमें कम से कम 2 मिनट करना है और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम 5 मिनट तक ले जाएंगे। तो जैसे ही आप भ्रामरी प्राणायाम करके रिलैक्स होगे तो आप देखोगे आपका पूरा तनाव गायब हो चुका है। आपको एक रिलैक्स महसूस होगा कि आपका पूरा शरीर और मन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, सारा तनाव कहीं दूर चला गया है। इसको करने के लिए कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं कि किसी को कोई बीमारी है वो नहीं कर सकता या किसी को अलग कंडीशन में करना है, हर कोई कर सकता है। ये पूरी तरह से सेफ है, तो इसको आप कम से कम 5 मिनट जरूर करिए। जो अगला है, अब हम करेंगे ओमकार का जाप। तो इसमें सांस को अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे सामान्य रूप से, ओंकार का जाप भी हमें कम से कम 3 मिनट तो करना ही है, और जितना आपके पास टाइम है इसको बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा फायदा देगा। ओंकार का ऐसा जाप है जो आपके सभी मानसिक रोगों को, किसी भी तरह का तनाव है, स्ट्रेस है, मन में भय है, किसी चीज़ को लेकर डर लगता है या फिर आत्मविश्वास की कमी है, इन सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है। तो अगर आप लोग ये प्राणायाम करेंगे, ओंकार का जाप करेंगे, तो बहुत ही जल्द आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं।